Hello viewers, welcome to E-Test YouTube channel. Viewers, recently अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान ने अकाउंटेंट जनरल ऑफिस में FPSC फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू 125 सीनियर ऑडिटर बेसिक स्केल 16 की सीट्स अनाउंस की हैं। सीनियर ऑडिटर की पोस्ट के लिए पार्ट 1 वीडियो हम पहले बना चुके हैं जो E-Test चैनल पे मौजूद है और उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आज हम सीनियर ऑडिटर की पोस्ट के लिए पार्ट 2 वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चन शामिल किए हैं वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो साबका पेपर्स में 2 या 2 से ज्यादा बार अटेम्प्ट हुए हैं। चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 26। इससे पहले के 25 क्वेश्चन पार्ट 1 में मौजूद हैं। द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ स्पेसिफिक मैनर इज कॉल्ड अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन भी है, इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लें। द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इज इन अ स्पेसिफिक मैनर इज कॉल्ड अकाउंटिंग। क्वेश्चन नंबर 27। डबल एंट्री बुक कीपिंग वॉज फादर्ड बाय। डबल एंट्री बुक कीपिंग के बानी लूका पशौली हैं। लूका ने पहली बुक जो है डबल एंट्री बुक कीपिंग से रिलेटेड जो थी ये 1494 में शाया की थी। अगर आप E-Test चैनल पे नए हैं तो आपको बताता चलूं कि शॉर्ट डिटेल में जितनी भी डिटेल आपको बताई जा रही है या बताई जाएगी ये भी क्वेश्चंस हैं, इसलिए मेन क्वेश्चन के साथ शॉर्ट डिटेल को भी लाजमी तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28। वेजेस आर पेड फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड। वेजेस जो होती हैं ये शॉर्ट टर्म में पे कर दी जाती हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ पेपर्स में लाइबिलिटीज के बारे में पूछा गया है। वेजेस और सैलरीज जो होती हैं ये किसी भी कंपनीज की, ऑर्गेनाइजेशन की लाइबिलिटीज होती हैं। क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस टाइप हैज लॉन्गेस्ट लाइफ टाइम। जॉइंट स्टॉक कंपनी ये एक ऐसा बिजनेस है जो लॉन्गेस्ट लाइफ टाइम बिजनेस होता है, क्योंकि इस बिजनेस में शेयर होल्डर्स आसानी से किसी हार्ड एंड फास्ट रूल के बगैर अपने शेयर्स को सेल कर सकते हैं, शेयर्स को खरीद भी सकते हैं और अपने शेयर्स को किसी दूसरे के नाम पे ट्रांसफर भी कर सकते हैं। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन सेल और परचेज शेयर्स टू शेयर होल्डर्स easily without hard rules. Shareholders can also transfer shares from one entity to other easily. Question number 30. A financial dealing between two persons is called. किसी भी दो अशखास के दरमियान फाइनेंशियल डीलिंग जो होती है, माली लेन देन जो होता है उसको ट्रांजैक्शन कहा जाता है। ट्रांजैक्शन की दो इकसाम हैं जिनमें कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन शामिल हैं। कैश ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होते हैं जो फौरी कैश के लेन देन पे की जाती है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन वो होते हैं जिसपे चीज ले ली जाती है या दे दी जाती है और कैश जो होता है उसकी कीमत कुछ मुकर्ररा वक्त के बाद दी जाती है या ली जाती है। जी नाज़रीन, अगर आप E-Test चैनल पे नए हैं तो E-Test चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि E-Test चैनल पर जॉब्स की तैयारी के लिए डाटा अपलोड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31। एनी लीगल एक्टिविटी विच इज डन फॉर अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। कोई भी लीगल कानूनी एक्टिविटी, लीगल एक्टिविटी जो प्रॉफिट कमाने के गर्ज से की जाती है उसे बिजनेस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ परचेज। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। टाइप की परचेज की 4 टाइप्स होती हैं जिनमें कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 33। डिप्रेसिएशन इज बेसिकली लॉस टू बिजनेस। डिप्रेसिएशन जो होता है ये बेसिकली जो है किसी बिजनेस में नुकसान होता है। ग्रेजुअली डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मशीनरी आर एसेट ड्यू टू यूजेज इन बिजनेस इज कॉल्ड डिप्रेसिएशन। इसे सादा अल्फाज में यूं कह सकते हैं कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी फर्म ने 2019 में फॉर एग्जांपल
2019 में एक चीज 1 लाख रुपए की खरीदी है और 2020 में वो कंपनी उस एसेट को, उस मशीनरी को सेल आउट कर रही है तो उसकी वैल्यू 90,000 हो गई है। तो ये जो 10,000 है ये डिप्रेसिएशन कहलाएगा। जो उस चीज की, उस एसेट की वैल्यू गिरेगी वो डिप्रेसिएशन कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 34, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसेट्स? एसेट्स की कितनी इकसाम है? एसेट्स की 6 इकसाम है, जिनमें करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, इंटेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट, लिक्विड और क्विक एसेट और वेस्टिंग एसेट शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस पेड डबल टैक्सेस टू गवर्नमेंट? जॉइंट स्टॉक कंपनी ये एक ऐसा बिजनेस है जो गवर्नमेंट को दूसरे कारोबार, दूसरे बिजनेस की निस्बत डबल टैक्स पे करता है। इसमें डबल टैक्स पे करने की रीजन ये होती है क्योंकि इसमें शेयर होल्डर्स बहुत तेजी से चेंज होते हैं। शेयर होल्डर्स बहुत तेजी से क्विकली अपने शेयर्स को सेल आउट करते रहते हैं, परचेज करते रहते हैं, इसलिए दूसरे बिजनेस की निस्बत इसमें ज्यादा टैक्स पे करना पड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, लीडरशिप इज प्रोसेस ऑफ मोटिवेटिंग अदर्स टू वर्क टू मीट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। लीडरशिप जो है ये एक ऐसा फैक्टर है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी फर्म की लीडरशिप अच्छी है तो वो फर्म अपने ऑब्जेक्टिव्स बहुत कम वक्त में बहुत अच्छे तरीके से हासिल कर सकती है। अगर लीडरशिप अच्छी नहीं है तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने में नाकाम हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ये तमाम तीनों फैक्टर्स जो हैं ये मैनेजमेंट का हिस्सा हैं। क्वेश्चन नंबर 38, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सेट्स एक्सचेंज रेट्स टू बैलेंस इंटरनेशनल ट्रेड अमंग नेशंस। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये एक ऐसी बैनुल-अक़वामी सतह पर ऑर्गेनाइजेशन है, तंजीम है, जो इंटरनेशनल लेवल पे तजारत को बहाल रखने के लिए सरगर्म है। जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे तजारत के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मदद से बनाए जाते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क़याम 1 जनवरी 1995 को हुआ। WTO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये 164 मेंबर कंट्रीज पर मुश्तमिल ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 39, द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन ऑडिट रिपोर्ट फॉर अ बैंकिंग कंपनी इन पाकिस्तान इज अंडर। पाकिस्तान में जो कंपनी, बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस है ये 1984 इंप्लीमेंट था। 1984 कंपनीज ऑर्डिनेंस को 8 अक्टूबर 1984 को पास किया गया। सबसे पहले जो बरसगीर पाको हिंद में जो कंपनीज ऑर्डिनेंस लागू था वो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1913 था। कंपनीज ऑर्डिनेंस 1913 को कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 ने कैंसिल किया। 8 अक्टूबर 1984 से कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 नाफिजुल अमल हुआ और ये 2016 तक रहा। जबकि 2016 में कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 को पास किया गया और अब मौजूदा सिचुएशन में कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 लागू है। जितनी भी फर्म्स, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज हैं वो कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 के तहत काम कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 40, स्ट्रेटिफाइड ऑडिट सैंपल मींस रैंडमली सिलेक्टेड आइटम्स फॉर ऑडिट। स्ट्रेटिफाइड ऑडिट ये ऑडिट की ऐसी किस्म है जिसमें रैंडमली मुख्तलिफ अशिया को चेक किया जाता है, मुख्तलिफ अशिया का ऑडिट किया जाता है। तमाम चीजों को ऑडिट नहीं किया जाता, रैंडमली चीजों को सिलेक्ट किया जाता है ऑडिट के लिए। क्वेश्चन नंबर 41, इनकम टैक्स लीव्ड ऑन प्रिजम्पटिव इनकम। क्वेश्चन नंबर 42, एन अमाउंट कैश और अदर एसेट्स रिमूव्ड और विथड्रॉन फ्रॉम बिजनेस बाय ऑनर इज कॉल्ड ड्राइंग। ड्राइंग ये एक कॉमर्स लैंग्वेज की टर्म है।
इसे सादा अल्फाज में आप यूं कह सकते हैं कि कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस में से एक अमाउंट कैश या किसी चीज को अपने जाती इस्तेमाल के लिए अगर लेता है, निकलवाता है, तो इसकी जो ट्रांजैक्शन होगी, इसकी जो एंट्री होगी, वो ड्राइंग्स में काउंट होगी, उसे ड्राइंग्स कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेट? लोन फ्रॉम बैंक, किसी भी बैंक से जो लोन लिया जाता है वो उस फर्म का, उस ऑर्गेनाइजेशन का एसेट नहीं होता, बल्कि लायबिलिटीज में काउंट होता है। क्वेश्चन नंबर 44, ग्रॉस प्रॉफिट इज एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्वेश्चन नंबर 45, एवरी ट्रांजैक्शन हैज डबल इफेक्ट, कोई भी ट्रांजैक्शन है उसका डबल इफेक्ट होता है। एक सेम ट्रांजैक्शन है, अगर कंपनी उस चीज को क्रेडिट कर रही है तो पार्टी उसे डेबिट करती है, अगर पार्टी क्रेडिट कर रही है तो वही सेम एंट्री जो है कंपनी के पास क्रेडिट होगी। क्वेश्चन नंबर 46, द प्रिंसिपल मेथड फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड वर्क इज ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग। ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग जो है, इसे ओपन करने के, इस पे अमल करने के 4 प्रोसीजर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, इंटरनल ऑडिट शुड बी डन बाय। इंटरनल ऑडिट जो होता है वो इंटरनल मैनेजमेंट हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे ये जो इंटरनल ऑडिट है, इसको आप यूं कह सकते हैं कि कोई भी मैनेजर या ओनर अपने तौर पे अपनी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करता है। उस ऑडिट में उसी फर्म का अकाउंटेंट या कैशियर या मैनेजर खुद अपनी फर्म का ऑडिट करता है, चीजों को चेक करता है, उनकी काउंटिंग करता है, इसको इंटरनल ऑडिट कहते हैं। जबकि एक्सटर्नल ऑडिट ऐसा ऑडिट होता है जिसमें थर्ड पार्टी को हायर किया जाता है ताकि वो कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में आए और आके ऑडिट करे। जो एक्सटर्नल ऑडिट होता है उसमें ह्यूमन एरर बहुत कम होता है, इसमें फ्रॉड और मिस्टेक्स के चांसेस बहुत कम होते हैं बनिस्बत इंटरनल ऑडिट के, क्योंकि इंटरनल ऑडिट में बहुत सी चीजें इग्नोर कर दी जाती है, लेकिन एक्सटर्नल ऑडिट जो है वो 99% एक्यूरेट कंसिडर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, इंपोर्टेंट टूल फॉर कॉस्ट प्लानिंग इज बजट। बजट जो है वो किसी किस्म की जो कॉस्ट प्लानिंग होती है उसके लिए निहायत अहमियत का हामिल है, क्योंकि जो भी गोल आपने अचीव करना है, प्लानिंग करने से पहले बजट को मद्देनजर रखते हुए उस प्लानिंग को तरतीब दिया जाता है। अगर बजट को मद्देनजर ना रखा जाए तो कोई भी कंपनी अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकती, ऐसी प्लानिंग नहीं बना सकती जिससे गोल्स को अचीव किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 49, करंट रेशियो इज कैलकुलेटेड एज करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 50, ऑडिट ऑफ बैंक इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बैंक ऑडिट में बैलेंस शीट ऑडिट भी हो सकता है, कंकरेंट ऑडिट भी हो सकता है, स्टैच्यूटरी ऑडिट भी हो सकता है। बैंक ऑडिट में ये तीनों किस्म के ऑडिट्स जो है वो शामिल हैं। जी नाज़रीन, इसके साथ ही हमें इजाजत दें। अगर आपको हमारी ये वीडियो, हमारी स्ट्रगल अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।